अब तक आपने देखा। क्या आज भी कुश्ती लड़ने जाएगी? तू व्रत ना रखेगी? आज महाशिवरात्रि से मन ने व्रत भी रखा से और मैं कुश्ती भी लड़ूंगी। आज महाशिवरात्रि का दिन है ना, उसके लिए ऐतिहासिक होगा। कुश्ती लड़ना तो दूर, कुश्ती के बारे में सोचना भी भूल जाएगी। भाई कोमल कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं लौटी? मैं देख कर आता हूँ। तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। ट्रेनिंग के समय मैंने कोमल को सोते हुए पकड़ा, तो अखाड़े के नियम के अनुसार इसको सजा तो मिलेगी कि वो ड्रम देख रही है पानी से भरा हुआ, उसका सारा पानी उठा के ना उस वाले ड्रम में भरेगी। वो 10 की 10 बोरियां वहां से उठा के यहाँ रखेगी। वो जो टायर देख रही है ना, उसको लाकर यहाँ रखना है और ये तीनों कार्य 10 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। अब आगे। चलो भाई 10 मिनट हो गए पूरे, सही कि नहीं? जी। थक गई है? अगर ट्रेनिंग के समय ट्रेनिंग करती तो ये सजा थोड़ी ना तारे को भुगतनी पड़ती। अब चूंकि तूने 10 मिनट में ये कार्य नहीं किए, तो तारे को रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये 10 मिनट के अंदर होने चाहिए कार्य। रोज? हाँ। अब तारे को समझ में आया कुश्ती और समय का महत्व क्या होता है? हाँ, मैंने कुश्ती और समय का महत्व तो समझ आ गया, पर इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो बाबू गुरुजी। जा अंदर और जा जा। ओ भाई आप लोग दोनों किधर को चले? जी जी, वो बाबूजी हम क्लास जा रहे हैं। आज तो महाशिवरात्रि है, आज के दिन भी क्लास की छुट्टी ना से। जी पंडित जी, हमारे मास्टर जी कहते हैं कि त्योहार तो रात को हो गए, सुबह में क्लास की छुट्टी करके क्या फायदा। वाह, बड़े खुशकिस्मत हैं छोरियां जो ऐसा मास्टर मिला इनको सिखाने वाला। ओ हीरो, तू किधर जा रहा है? इधर आ। आयुष्मान, तू किधर है? कल तारे को मैंने कहा था कि तू हमारे साथ काम करेगा, जहां मैं जाऊंगा तू जाएगा। जी बाबूजी, मैं तो आने ही वाला था, लेकिन मुझे नौकरी मिल गई। ऐसा कौन है सिरसा में जिसने तारे को नौकरी पे रख ली? बाबूजी, वो प्रज्ञा भरपाई के क्लास में वरदान सर ने मुझको एक्टिंग सिखाने के लिए, नाटक सिखाने के लिए मुझे नौकरी दी है। ये सुन रहा हूँ छोरियां, हैं? तुम लोग क्लास में अंग्रेजी सीखने जाते हो या नाटक नौटंकी खेलने? ना ना चाचा जी, ये जो नाटक है ना, ये अंग्रेजी में करें, अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ना मास्टर जी ने इनको सारा जिम्मा सौंपा है। हाँ बाबूजी, इन्हें ना इस काम का बड़ा तजुर्बा है, बम्बई से सीख के आए से ये सब, और अब हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बढ़िया काम कर रहा है तू, हैं? जी बाबूजी, बस आप ही का आशीर्वाद है। तो तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? लेट नहीं हो रहे क्या क्लास के लिए? क्या हो गया छोरी? वो चाचा जी, त्योहार के दिन क्लास जाने का हमने तो सोचा था कि आज घर में रहेंगे, तैयारी करेंगे, वो महाशिवरात्रि की झांकियां देखने जाएंगे। झांकी से याद आया, इस बार सिरसा की तरफ से झांकी नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं शिवजी बनने के लिए। एक लड़का था, लेकिन वो शहर चला गया। आज तो मैं ऐसा प्रसाद बनाऊंगी ना कि शिव जी भी एकदम खुश हो जाएंगे। तू इस रसोई घर में कदम ना रखेगी। पर क्यों माँ जी? इस रसोई में थारी कोई जरूरत ना से। आप ऐसे क्यों कह रहे हो माँ जी? अरे सवेरे से कोई भी काम किया है तूने? सारे के सारे काम पिंकी करके गई है। जरा भी शर्म ना आती ना थारे को? बहुत शौक है ना थारे को पहलवानी करने का, तो जा फिर पहलवान बन। घर की बहू बनने की क्या जरूरत है? वाहे मालती, चाबी तो मने ही भरी थी, पर मने तेरे तो यो उम्मीद ना थी
तू इतना अच्छा तमाशा करेगी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में सिनेमा चल रहा हो। क्या सोच रही है? थारे से ही कह रही हूं। आज से मैं थारे को इस घर की बहू होने की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। ना ना, मन मुक्त ना हो ना जिम्मेदारी से, मन ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभानी से माँ जी। मुक्ति तो थारे को मिलेगी बड़ो। तूने ही कुश्ती को चुना है ना, तो फिर भुगतना भी थारे को ही पड़ेगा। और कान खोल के हमारी बात सुन ले। तू इस रसोई घर में ना घुसेगी, ना ही घर के किसी काम को हाथ लगाएगी, ना ही पूजा घर में जाएगी, ना भगवान के किसी भी सामान को हाथ लगाएगी। मैं थारे से यो सारे अधिकार छीनती हूं आज। ऐसा मत करो माँ जी, मन ने सब काम करना से। ताई जी, आप माँ जी ने बताइए ना, यो क्यों कर रही है मेरे साथ? अब ताई जी क्या समझाएंगी? यो हमारा आखिरी फैसला से। इस बार अगर तूने हमारी बात ना मानी ना, तो मैं थारे को वो रूप दिखाऊंगी जो तूने कभी ना देखा होगा। मिल गया। पंडित जी, शिव जी के लिए लड़का मिल गया। कौन? बताओ। आपने मास्टर जी, प्रधान कितने भले इंसान से हैं, एकदम मासूम से। उनके विचार कितने अच्छे हैं, बहुत जचेंगे वो शिव जी बनकर। बहुत पते की बात की बेटा तूने। सही कह रही है, शंकर भगवान लगता पूरा है। वो कहां से करने लगा? मैं तो इतने साल से बोल रहा हूं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। कहता है शिवजी और मैं, ये सब मुझसे ना होगा। पंडित जी, लेकिन चाचा जी कहेंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, भाई हमारी बात को तो वो कभी ठुकराएगा ही नहीं। मैं अभी फोन करता हूँ पंडित जी उसको। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भाई तू एक काम कर कि आज काम पे मत जा। ये बात होगी बाबूजी। भाई बात ऐसी है, हमारे सिरसा के पंडित जी है ना, भाई उनका कहना था कि वो हर साल थारे को शंकर भगवान का रोल करने के लिए कहते हैं और तू मना कर देता है। हमारे से बहुत अच्छे लड़के हैं गांव में जो शिव जी बन सकते हैं। मैं कहा, बस इसीलिए मना कर दिया था बाबूजी। देख बेटा, हमारे को मालूम है बहुत सारे छोरे हैं, लेकिन थारे में वो सारे गुण हैं जो शंकर भगवान बनने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे सच्चाई, चरित्र और भोलापन। और हम सब चाहते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि की झांकी के लिए तू ही शंकर भगवान बने। अरे बाबूजी, वो अब आपको कैसे मना करूं? मारे को क्लास जाना था, बस इसीलिए मना कर रहा था बाबूजी। ओ बेटा, आज महाशिवरात्रि है भाई, उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। तू छुट्टी दे दे सबको। अच्छा बाबूजी, अब आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ जी। मैं बनूंगा शिव जी। ये कोई ना बात। अच्छा बाबूजी, रखता हूँ। प्रणाम। ओके पंडित जी, भाई समस्या का हल तो मिल गया। वरदान झांकी में शंकर भगवान बनने के लिए तैयार हो गया है। रघुवीर जी, आपने तो फट से शिव जी को ढूंढ लिया, लेकिन अब पार्वती, नंदी बैल और बाकी की सेविकाएं, इन सबको कैसे ढूंढेंगे इतने कम समय में? सही है, तू बनेगा नंदी। बाबूजी नंदी? हाँ। नाना बाबूजी मुझसे ना होगा। पंडित जी ये बनेगा नंदी, ठीक है ना? बाबूजी बैल, बाबूजी नाना, बाबूजी मुझसे ना हो पाएगा। क्या दिक्कत है भाई? अभी वो कह रही थी छोरी की बंबई से तू एक्टिंग वेक्टिंग सीख के आया है, सींगी तो लगाने। ठीक है बाबूजी, आप कह रहे तो हो जाएगा। तो नंदी तो मिल गया पंडित जी, अब बची पार्वती और सेविका। बाबूजी मिल गई।
पार्वती, बाबूजी प से प्रज्ञा, प से पार्वती। बाबूजी वैसे भी कुछ आज इसके पास कुछ करने को तो है ना, तो पार्वती के रूप में भी खूब जचेगी। ये आज पहली बार समझदारी की बात की है तूने बैल, नंदी न तेजी। तो पंडित जी ये हो गए नंदी जी, ठीक है, प्रज्ञा बन गई पार्वती, सेविका के रूप में अपने भरपाई को ले ले। क्यों? जी बिल्कुल, हो गई कास्टिंग पूरी। जैसी बड़ा मजा आएगा शिवरात्रि की रात में। आज रात भर शिव जी की पूजा चलेगी और सब मजा लेंगे। सही बात है। रघुवीर जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पंडित जी, आइए छोड़ देता हूं बाहर। आइए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। तेजी, तेजी, अरे इतनी तेज आ रही है। अब खाली बैठने से अच्छा है कि मैं शाम की पूजा की तैयारी कर लूं, शिवरात्रि में चढ़ावे के लिए पंचामृत बना लूं। पर रसोई में कैसे जाऊं? माँ जी ने तो मैंने रसोई में कदम रखने से मना किया है। अरे प्रज्ञा सुन, एक मदद कर तो ना मेरी। वो रसोई में मने जाना मना से, तो मेरे लिए थोड़ा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद लाना। वो पंचामृत का प्रसाद बनाना है इस महाशिवरात्रि के लिए। शाबा भाई टर्न डालो ना, आउट हो गई है। ओए अरे प्रज्ञा तो घी लाना भूल गई। अब मैं पंचामृत कैसे बनाऊंगी? घी तो चाहिए, पर कुश्ती के चक्कर में मैं शिव जी का पंचामृत भी ना बना पाऊंगी। ओ, किसी भूत से बात कर रही है? फिर वो क्या वो कभी मन नहीं देख रही है, कभी घूर घूर के इस रसोई को? क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? मैंने घी चाहिए। तो जाके ले ले, रोका किसी ने? माँ जी ने मैंने मना किया है रसोई में जाने से। तो ऐसे काम क्यों करती है? हाँ भाई माफ। ना ना, कोई प्रॉब्लम ना, आप खुल के खेलो। भाई एक मिनट आया, रुक। ले, बहुत धन्यवाद। ये अपने आप से बातें ना करियो। बना ले, घी दे दिया ना। आराम से भाई। अरे
तोड़ दे उसने, वहीं धर दे। थोड़े दिमाग में अक्ल की जगह भूसा भरा है क्या? एक बार में बोलो, थारे को बात समझ में ना आती है। माँ जी वो क्या? जो काम करेगी ना अपने मन का करेगी, मारी मत सुनियो। आप गलत समझ रहे हो माँ जी। मैंने अच्छा, अब तू मारे को समझाएगी कि क्या गलत है क्या सही है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखी तेरी ये हरकत। मैंने थारे को मना किया था कि मारे पूजा के सामान को हाथ मत लगाना, लेकिन तूने अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसे कस के गेंद मारी कि सारा हमारा सामान नीचे गिर गया। ऐसा कुछ ना है। ना! आज तू ना मने एक बात बता दे, तू क्या करना चाहती है? ये सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करना चाहती है? यो सारा काम तू जानबूझ के कर रही है ताकि मारे को दूसरों के सामने नीचा दिखा सके। तेरे जैसे ढिठों को ना सही करना जानती हूं मैं। जी आप चुप! अब एक शब्द भी मुंह से ना निकालना, वरना मारते बुरा कोई ना होगा आज। जा, उस कोने में जाके चुपचाप खड़ी हो जा। जा! अरे ऐसे ना, हाथ ऊपर करके और एक टांग पे। यो पंचामृत रख देती हूँ, वो काम आ जाएगा। रहने दे प्रज्ञा, जो भी चीज इस बड़ों ने बनाई है, जिसे इसने हाथ लगाया है, वो हम पूजा में ना लेंगे। तू नया पंचामृत बना ले, जा। अरे तू ऐसी काम करती क्यों है कि माँ को इन सब के लिए तुझे सजा देनी पड़े? तुम्हारे और बड़ों के बीच में ना बोल। माँ, ये दूध पीती बची तो है ना, जो इन सबसे मान जाएगी। अरे क्यों खामोखाम इसके पीछे अपना खून जला रही है? अरे रहने देना। थारे को समझाया ना मैंने कि मारे और बड़ों के बीच में ना बोल। तुझे जो करना है तू वो कर, मन ने क्या लेना बीच में। पर आप दोनों मन ने माफ करो। ए मालती, घनी मोटी चमड़ी से इसकी, इसना कोई फर्क पड़ने वाला ना। और तने तो यो कुछ समझती ना है। अरे यो की माजरा से भाई, और कोमल बेटा यूं एक पांव पे क्यों खड़ी है? कुछ नारायणा के बापू, तुमने तो बेरा ही है ना। हमारी कोमल बहू भोलेनाथ की बहुत घनी भगत से तपस्या कर रही है। तपस्या? अरे मैंने इसको ऐसी तपस्या करते हुए आज से पहले कभी ना देखा।
हाँ, हो सकता है मन ही मन में भगवान की आराधना करती हो भोलेनाथ की, पर इसकी ये हालत देख के तो यूं लगता है कि ये बहुत बड़ी तपस्वी है। ए मालती, बहुत तपस्या कर ली तेरी बहू ने, रोक दे उसने। बस सुन मालती मेरी, घर का झगड़ा घर में ही रख, पंडित जी के सामने तमाशा ना दिखाइए, रोक दे। बहू बस रहने दे, बहुत होगी तपस्या, अब बस कर। सच्ची? हाँ, थारे कोई बोल रही हूँ। धन्य है आप लोग, बड़ी किस्मत से ऐसी संस्कारी बहू मिली है जो शिव जी की इतनी बड़ी भक्त है। बिटिया, शिवरात्रि महोत्सव की सारी तैयारी हो गई कि ना? जी और एक बात बता कि वो टिल्ले वाला मंदिर में जाकर पूजा करेगी ना तू? जी पंडित जी, मैंने शिवरात्रि सबसे अच्छा लगता है, दिवाली होली सब छोड़ के मैंने शिवरात्रि का बड़ा शौक से, बस आज शाम का इंतजार हो रहा है।